ओरेकल वर्ड डिवाइन ब्लेसिंग। एनर्जी आप लोगों में से किसी की है कि आपके हार्ट चक्र से और आपके सैक्रल चक्र से आपकी एनर्जी को सक करने की कोशिश हुई है पिछले कुछ मंथ में, ठीक है। तो यहाँ पर ओरेकल कार्ड से एनर्जी, ओरेकल कार्ड से हम देखेंगे आपके लिए ये आपके हिडन एनिमी हैं जिन्होंने इस प्रकार की चीज़ें की है, क्योंकि इन्होंने हर एक कोशिश की है आपको रोकने की, ठीक है। आपको आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ से रोकने की इन्होंने हर एक प्रयास आपके लिए किया है, पर जब ये आप इनका कोई भी प्रयास जो है काम नहीं किया, तब इन्होंने आपके हार्ट चक्र को क्लोज करने की कोशिश की। आपके हार्ट चक्र से जो वो एक एनर्जी है ना, जो अपनों के लिए जो आप फील करते हैं, जो आप फील गुड करते हैं, गुड फील करते हैं, वो चीज़ें आपको फील ना हो। आपका हार्ट चक्र मतलब ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाए, जिससे कि आपका जो सैक्रल चक्र, आपका जो क्रिएटिविटी है वो उभर कर ना आए। जो चीज़ें आपको कहना है वो चीज़ें आप ना कहें, जो चीज़ें आपको करना है वो चीज़ें आप ना करें। यहाँ पर थर्ड आई चक्र का भी मुझे नज़र आ रहा है, तो जो ये चाहें, है ना, जो ये आपको कहलवाना चाहें आप वो कहें, जो ये आपको सोचने के लिए कहे। कंट्रोल एक प्रकार से आपकी एनर्जी को किसी ऐसे निगेटिव व्यक्ति ने, किसी ऐसे जेलस व्यक्ति ने जो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ से जेलस है, किसी ऐसे हिडन व्यक्ति ने आपके लाइफ में ये सारी चीज़ें क्रिएट करने की कोशिश की, है ना। पिछले 8 दिन में अगस्त के मंथ से फरवरी के मंथ में, जून के मंथ में इस प्रकार की एनर्जी आपको फील हुई होगी कि जैसे आप रात में सोए हैं और अचानक सडन आपको अपने मणिपुर चक्र और अपने सैक्रल चक्र में एक भारीपन महसूस हुआ। आप अचानक सडन आपको ऐसा लगा कि कुछ भारीपन लग रहा है और आप उठकर बैठ गए। आपको कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा था। आपने सोचा कि शायद कुछ साइकिक अटैक की तरह है या कुछ निगेटिविटी है। उसके बाद आपके रूप रंग से ये व्यक्ति काफ़ी जेलस हैं, तो उसके बाद इन्होंने आपके ब्यूटी पर भी यहाँ पर निगेटिविटी प्रोजेक्ट करने की पूरी कोशिश की। ये व्यक्ति जो है ना काफ़ी मिस्टीरियस है, मतलब इनकी आंखों को देखकर आपको समझ में आएगा कि ये व्यक्ति काफ़ी मिस्टीरियस है, काफ़ी ये कम बात करते होंगे, ठीक है, या आपसे इनका मुलाकात या बात बहुत कम हुआ है, लेकिन इनका नंबर कहीं ना कहीं 8 से संबंधित हो सकता है, 26 हो सकता है, या जब भी आपसे मिले तो 26 से 30 की एज में उम्र इनका रहा होगा, ठीक है। जब आपसे ये पहली बार मिले हो, ये व्यक्ति आपकी पॉजिटिविटी से काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए थे, लेकिन जैसे ही इनके अंदर की डेविलिश एनर्जी जो है बाहर आई, ये कहीं ना कहीं आपके लाइफ में इन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट करना प्रारंभ कर दिया। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप इस स्टकनेस से लगभग कुछ समय से बाहर एक रिलीफ महसूस कर रहे हैं, ठीक है। ये बहुत कम समय हुआ है आपको रिलीफ महसूस किए। 3 दिन या नेक्स्ट 1 मंथ के अंदर आपको इस सारी स्टकनेस से रिलीफ फील होगा, क्योंकि आपके साथ आप देख सकते हैं आप में से कुछ लोगों को लग्जरियस आइटम भी आप परचेस कर सकते हैं। यहाँ पर जो मुझे एनर्जी रिसीव हुई है, आप कोई ऐसा ग्रीनरी जैसे फार्म हाउस इस तरीके का भी कुछ आपका अपना होगा, या आप वो क्रिएट करना चाहते हैं। आपके क्रिएटिविटी को ही ये रोकना चाहते थे, आपकी पॉजिटिविटी को ही रोकना चाहते थे, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोकना चाहते थे, जिसकी वजह से इन्होंने आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश की, आपके सैक्रल चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश की। मैं ये देख पा रही हूँ कि पिछले कुछ दिनों में आप इन सारी चीज़ों को महसूस किए हैं और आप इस सारी स्टकनेस से बाहर निकले हैं, जिसमें आपकी जो हेल्प किया है वो एंजल्स ने किया है। आपको बहुत सारे बटरफ्लाई नंबर्स, एंजल नंबर्स नज़र आए होंगे।
आपको फ्लावर बहुत पसंद होगा, आपको ग्रीनरी के आसपास रहना बहुत पसंद होगा, या आप जब शिफ्ट हुए हैं या फिर आपको चेंज करना पड़ा हो तो आप काफ़ी ग्रीनरी के पास आपको ले जाया गया, तो ये एंजल्स की ब्लेसिंग है आपके ऊपर, अद्भुत। ठीक है, तो ये स्पिरिचुअल यात्रा में ऐसे ही होता है, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, कोई भी ऐसा टॉक्सिक व्यक्ति, कोई भी ऐसी निगेटिव एनर्जी आपको नहीं रोक सकती। तो आपको एक ऐसे स्थान से, स्टक स्थान से जहाँ पर इसकी बुरी नज़र थी, ऐसे लोगों की बुरी नज़र थी, वहाँ से हटाकर आपको काफ़ी शानदार वातावरण में मैं ये देख पा रही हूँ। भले ही वहाँ पर आपको डिसबैलेंस फील हुआ होगा, भले ही इनकी निगेटिव एनर्जी थोड़ी सी फील हुई होगी, लेकिन आपको काफ़ी सुकून वहाँ पर फील हो रहा है। ठीक है, और आपकी प्रोग्रेस भी यहाँ पर है जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। अब ये चीज़ आपके लिए आपके वर्क प्लेस से भी जुड़ी हुई हो सकती है, आपके पर्सनल लाइफ से भी हो सकता है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आप काफ़ी लॉयल हार्टेड पर्सन है, आप अपने अपनों के लिए दिल खोल कर, जैसे कहते हैं ना कि हर एक चीज़ आप काफ़ी खुशमिजाज व्यक्तित्व है आपका। ठीक है, और आप ना एक ऐसे व्यक्ति हैं जो यदि किसी से जुड़ जाते हैं तो उनकी निगेटिविटी हील हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर ब्लैक टर्म लाइन मुझे नज़र आ रहा है, तो आप एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो जिनके भी पास, जैसे कहते हैं ना कि यदि आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके फैमिली में आप यदि जहाँ कदम रखते हैं वहाँ से निगेटिविटी रिमूव हो जाते हैं और पॉजिटिव एनर्जी आने लग जाती है। अद्भुत हीलर क्वालिटी है ये, बाय बर्थ है, आप डिवाइन ब्लेसिंग है आपके साथ। ठीक है, आपकी देखिए आपके लाइफ में ना ऐसे ही स्ट्रगल आए होंगे, ऐसे ही संघर्ष आए होंगे, ऐसे ही बाधाएं आए होंगी आज ये रीडिंग बनाते हुए जो मुझे फील हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे जो फील हो रहा है उसके अनुसार आपके लाइफ में काफ़ी संघर्ष आपने देखा है। मैं इस टेबल में कुछ चीज़ें ऐसी मुझे मार्गदर्शन आती है कि वो चीज़ें मुझे रखनी ही है, यदि मैं उन चीज़ों को नहीं रखूँगी तो किसी भी प्रकार से मुझे मार्गदर्शन मिलता है। यहाँ पर मैं आप में से कुछ लोगों का जो वर्क देख रही हूँ, आप ब्यूटिशियन हो सकते हैं, आप इंटीरियर डिज़ाइनर हो सकते हैं, आप ब्यूटी प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ कोई कार्य हो सकता है, आपका क्रिस्टल से जुड़ा हुआ कोई कार्य हो सकता है, इंटीरियर मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, फार्मिंग का भी काम मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, आपका वर्क हो सकता है फार्म, आप जो खेती से जुड़ा हुआ कोई कार्य आप में से कुछ लोग करते हैं, या क्रिएटिव वर्क मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। आपकी मून की स्थिति, आपकी चंद्रमा की स्थिति अभी काफ़ी ज़्यादा बैलेंस मुझे यहाँ पर नज़र आ। और एक चीज़ और भी कि आपकी माताजी का आशीर्वाद आपके साथ है, चाहे वो अभी आपके साथ हैं, चाहे वो स्टार बन गई, उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद आपके साथ है। दूसरा, आप काफ़ी ब्यूटीफुल हैं, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, आप बहुत ही खूबसूरत हैं। यही कारण है कि इनकी जो निगेटिव एनर्जी है वो आपके ब्यूटी पर भी पड़ी है। तो इस बीच में आपको कुछ रैसेस बिना किसी कारण के हुए होंगे। ठीक है, मतलब जैसे ऐसा होता है ना कि कुछ ऐसे कीट या किसी प्रकार से, और आपको समझ में ही नहीं आया कि ये जो दाने हैं वो क्यों हो रहे हैं, ये जो रेसेसेस हैं ये क्यों हो रहे हैं, ये बीच में ठीक हो जाते हैं फिर होते हैं। और ख़ास तौर पर आपके ब्यूटी को यहाँ पर ना सुरक्षित किया गया है डिवाइन जी की कृपा से, डिवाइन जी की ब्लेसिंग से, जो मुझे यहाँ पर एंजल्स का जो प्रेजेंट है बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। तो आपके एंजल्स ने आपके इनर एंड आउटर ब्यूटी को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किया है, क्योंकि आप इनर भी बहुत ब्यूटीफुल हैं, आप लोगों की हेल्प करते हैं, आप लोगों का मार्गदर्शन करते हैं, और यही कारण है कि आपको रोकने के लिए इतनी सारी निगेटिव ऊर्जा, आपको रोकने के लिए इतनी सारी निगेटिव ऊर्जा कार्य कर रही है। क्योंकि आप सोचिए आप कितने स्टेबल हैं, कितने ब्लेस्ड हैं कि इतनी सारी निगेटिविटी आपको रोक रही है, फिर भी आप आगे बढ़े, अद्भुत। ठीक है, और आप आगे ही बढ़ते जाएंगे। एज में यहाँ पर बता दूँ, कोई आप में से कुछ लोग 30 ईयर के हो सकते हैं, 44 ईयर, 52 ईयर यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। देखिए मैंने जैसे कहा, जय माता जी, आपके हार्ट चक्र पर इनकी बुरी नज़र थी, आपका हार्ट चक्र को ब्लॉक करना चाहते थे ताकि आपको इमोशनली, या तो ये आपको इमोशनली डिसबैलेंस कर पाए, खुद ही आपसे कॉल करना चाहते थे, बात करना चाहते थे, मिलना चाहते थे, और आपकी पॉजिटिव एनर्जी को सक करना चाहते थे। हो सकता है कि इन्होंने कभी आपको कहा हो कि इनको आपसे मिलना है और आप इनसे मिले नहीं, इस तरीके की भी एनर्जी है। ठीक है, या आपको ये देखना चाहते थे किसी भी प्रकार की एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है। ठीक है,
क्योंकि ये ऑलरेडी डेविलिश एनर्जी है, ये बहुत डेविल एनर्जी। आपने बिल्कुल सही किया, यहाँ पर आपके एंजल्स यहाँ पर बता रहे हैं कि आप यदि इनसे डिस्टेंस किए तो बहुत सही आपने किया है, ठीक है। इन्होंने आपके किसी दूर के लोगों के साथ मिलकर भी आपके बारे में काफ़ी गॉसिप इन्होंने किया, काफ़ी झूठ इन्होंने कहा है, क्योंकि आप स्पिरिचुअल यात्रा में हैं और ये आपको डिसबैलेंस करना चाहते थे, ठीक है। और ये अभी भी दूर से आपको देख रहे हैं, ठीक है। ये अभी भी आपके प्रोग्रेस को देख रहे हैं। हो सकता है इनको आपके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पर जो मुझे मार्गदर्शन आ रहा है एंजल्स का, आपके एंजल्स का, वो ये बताना चाहते हैं कि नेक्स्ट 1 मंथ से 2 मंथ के बीच में आपको कोई मार्गदर्शन मिलेगा इस स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ने के लिए, और इस जो स्टकनेस है उससे बाहर निकलने के लिए आपको 1 मंथ से 2 मंथ के बीच में आपको कोई मार्गदर्शक मिलेंगे, कोई मार्गदर्शन आपको मिलेगा। इस व्यक्ति को काफ़ी क्रोध है, क्योंकि इनका कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है, ठीक है। क्योंकि इनका कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है। ये आपके थर्ड आई चक्र पर जो प्रोजेक्शन कर रहे थे, आपके सैक्रल चक्र पर, आपके हार्ट चक्र पर, यही कारण है कि इनके माइंड में काफ़ी स्टकनेस है अभी फ़िलहाल। अभी इनके स्वयं के माइंड में काफ़ी ज़्यादा स्टकनेस मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। इनको काफ़ी कन्फ्यूज़न हो रहा है, और इनको काफ़ी कन्फ्यूज़न इसीलिए हो रहा है क्योंकि इन्होंने आपको कन्फ्यूज़ करने की कोशिश की। यहाँ पर आपका इंट्यूशन पावर आपको बताएगा कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो इनके साथ मिलकर ये सारी चीज़ें, ये आपके बहुत ही करीबी तो नहीं है जो इनके साथ मिलकर करें, लेकिन ये आपके दूर के कोई रिलेटिव। ये फीमेल एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रही है। देखिए मेल जो है वो तो मेल एनर्जी है, लेकिन इनके साथ कोई फीमेल एनर्जी है ना, जो इनको आपके बारे में पूरी आप हो सकता है कि इस फीमेल से आप कनेक्ट हैं, तो ये आपकी पूरी जानकारी उनको दे रही हैं, पूछ रहे इस तरीके की एनर्जी है, या ये आपके ही फील्ड से हो, ये जो फीमेल है ये आपके फील्ड से हो, आपका कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ से ये आपको देख रहे हैं, ठीक है। ऐसी भी एनर्जी है, पर ये आपको नहीं रोक पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये आप वो देख पाते हैं जो ये लोग नहीं देख पाते हैं। बियॉन्ड स्क्रिप्टर आप वो चीज़ देख पाते हैं, वो चीज़ देख पाते हैं जो ये नहीं देख पाते हैं। आप इनके इंट्यूशन को समझ जाते हैं। ये जो भी करने वाले रहते हैं आपको पता चल जाता है, और आप वहीं पर ही रेमेडी करने लग जाते हैं, या आपको रेमेडी मिल जाता है, या आपको हील कर दिया जाता है। आप जब रात में रेस्ट करते हैं, इनका जब भी प्रोजेक्शन होता है उसके जस्ट थोड़े समय के बाद आपको काफ़ी अच्छी नींद आती होगी जब आप प्रेयर करते हैं, तो आप अपने एंजल्स के प्रोटेक्शन में है। तो जब भी ऐसा कुछ आपको लगता है आप अपने एंजल्स को कॉल कीजिए। यदि आपको नहीं आता, आप जिन भी इष्ट देव जी के शरण में हैं आप उनको प्रणाम कीजिए, आप भजन लगाइए, म्यूज़िक लगाइए, आर्कएंजल राफेल जी का म्यूज़िक लगाइए, आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी का म्यूज़िक लगाइए, हीलिंग म्यूज़िक लगाइए, और फिर आप आराम कीजिए, ठीक है। तो वहाँ पर जब आप कॉल करेंगे आप अपने एंजल्स को, आप अपने असेंडेंट मास्टर्स को, तो उनकी प्रेजेंट में आपकी हीलिंग होगी। तो जब आप सुबह जागते हैं ना, तो फिर आपको वो चीज़ें याद नहीं रहती है, लेकिन आपकी हीलिंग हो जाती है। इस तरीके की भी एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा आपको 1 से 2 मंथ के अंदर आपको कोई मेंटोर मिलने वाले हैं, ठीक है। ये जो मेंटोर है आपके, जैसे हम कहते हैं ना कि गुरु, आप गुरु को नहीं ढूंढते हैं, गुरु आपको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वैसी एनर्जी है, आप बहुत प्योर डिवोटी हैं। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आप प्योर डिवोटी हैं। आप में से बहुत लोग जो हैं काफ़ी मैं कहूँगी कि बहुत बड़े भक्त हैं। आपकी भक्ति में काफ़ी शक्ति है, क्योंकि काफ़ी प्योरिटी है आपकी भक्ति में। लोगों को ऐसा लगता होगा कि आपकी हम भी तो कर रहे हैं पूजा पाठ, पर आप जो करते हैं ना वो काफ़ी दिल से करते हैं, काफ़ी आत्मा से करते हैं, आपका सोल काफ़ी प्योर है। मैं ये देख पा रही हूँ पुरुष एंड प्रकृति, आप परमात्मा जी से, आपकी आत्मा जो है परमात्मा जी से काफ़ी जुड़ गई है, काफ़ी ज़्यादा। आप रोते हैं परमात्मा जी के साथ, आप खुश होते हैं परमात्मा जी के सामने। तो अब क्या हो रहा है कि अब आपको कोई भी चीज़ जो है ना अलग नहीं कर पाती है, आपको कोई भी अटैचमेंट फील नहीं होता है। आपका हार्ट चक्र इसीलिए ब्लॉक नहीं हुआ। मैं यहाँ पर और एक चीज़ बता दूँ कि मुझे जो मैसेज मिल रहा है, जब इन्होंने आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश की, उसी वक्त में आपके इष्ट देव जी की कृपा से किसी और व्यक्ति को भेजा गया जो आपको नहीं पता है कि वो आपके सोलमेट हैं।
उस व्यक्ति ने बीच में आकर आपके हार्ट चक्र को सेव किया, ठीक है। वो व्यक्ति अभी 3D में आपके लाइफ में नहीं आए हैं। ये उनके लिए मैसेज हो सकता है जो अभी जिनकी मैरिज नहीं हुई है। जिनकी मैरिज हो चुकी है, ये पास्ट लाइफ से आपके कोई बहुत ही क्लोज वन है, ठीक है, जो इस लाइफ में आपसे दूर हैं। आपके हो सकता है कि आपके कम्युनिटी में हो, आप किसी ग्रुप में हो तो उस ग्रुप में हो, क्या आपका इनसे कोई भी कनेक्शन इस बर्थ में नहीं है, लेकिन पास्ट लाइफ का कुछ बहुत अच्छा कर्मा आप लोगों का जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से इस व्यक्ति ने जब आपके हार्ट चक्र पर आपके हार्ट चक्र को की एनर्जी को खींचने की कोशिश की तो बीच में उनको भेज दिया गया, ठीक है। ये एनर्जी आपको रिसीव हुई होगी कि जब आपका हार्ट चक्र काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस हो रहा था, तुरंत आपके हार्ट चक्र को एकदम ज़ोर ज़ोर से मतलब जैसे कहते हैं कि घूमा है आपका हार्ट चक्र जो है ना सीधे तरीके से। ये बहुत ही कम लोगों के लिए ये मैसेज है, ये हार्ट चक्र वाला, क्योंकि ये बहुत ही अद्भुत एनर्जी है। क्योंकि आपका हार्ट चक्र को ये ब्लॉक करना चाहते थे। इससे पहले भी आपके लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो चुकी थी जिसकी वजह से आपने अपने हार्ट चक्र को पूरी तरीके से क्लोज फील किया था। आपने बहुत आपको गिवर रहे हैं, आप लोगों को अनकंडीशनल लव सेंड करते आए हैं, लेकिन जब आपका समय आता था लोग आपको डिसीट करते थे, लोग आपको छल करते थे, लोग आपसे झूठ बोलते थे। जो आपके आसपास के भी लोग हैं वो भी आपकी केयर नहीं करते थे, वैल्यू नहीं करते थे, जिसकी वजह से या कुछ ऐसी चीज़ें हुई आपके लाइफ में, कुछ ऐसी मेमोरी आपके लाइफ में जिसकी वजह से आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो गया था। लेकिन आपको हीलिंग मिला, और जैसे ही आपको हीलिंग मिला तो आपका हार्ट चक्र ओपन हो ही रहा था, और इस प्रकार की कोई ऐसी स्थिति यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश की गई। वहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, किसी और व्यक्ति को वहाँ पर भेजा गया जो काफ़ी प्योर सोल है, ठीक है, उनको वहाँ पर भेजा गया और वहाँ पर आपकी हार्ट चक्र को सेव किया गया। देखिए, स्पिरिचुअल यात्रा अद्भुत अलौकिक यात्रा होता है। जो इस यात्रा में है और लंबे समय से वो इस यात्रा को फील कर रहे, महसूस कर रहे, उनको अच्छे से पता होता है कि मिरेकल कहीं से भी होता है। 3D में आप किसी से जुड़े हुए हो सकते हैं, लेकिन जब आप अवेकन होते हैं, जब आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है, तो कहाँ से कौन आपकी हेल्प करने के लिए आएंगे, ये दी सोर्स पर ही पूरी तरीके से निर्भर है। मतलब हमारे परमपिता परमात्मा जी आपके लिए जिस व्यक्ति को भेजते हैं, जिस सोल को भेजते हैं, वो सोल काफ़ी प्योर होते हैं। भले ही आपका 3D में आपको लगे कि आप उनसे बात करने में इंटरेस्ट नहीं है, या आपके उनसे कुछ भी परिचय नहीं है, या आपका उनसे किसी भी प्रकार का कोई भी कनेक्शन नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति ने आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक होने से बचाया है, वो ये व्यक्ति पास्ट लाइफ से जुड़े हुए आपके कोई सोल फैमिली मेम्बर है, ठीक है। तो ये एनर्जी है। मैंने अलग अलग लोगों के लिए बताया, किसी के लिए तो ये आपके सोलमेट हो सकते हैं इस लाइफ में भी, लेकिन किसी किसी के लिए ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनका आपके सोल पर्पस से संबंध हो सकता है, पर आपके 3D वर्ड से संबंध नहीं है ना। तो यहाँ पर प्योर डेवोटी आप हैं। आपको अचानक आपको ये भी लगा होगा, लगभग 2 से 3 दिन आपको ये लगा होगा कि इस व्यक्ति के साथ आपका कोई भी कनेक्शन नहीं है, जबकि आपका कनेक्शन तो किसी और व्यक्ति से है। आप जिनको अपना हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन मान रहे हैं, उन्होंने कभी भी आपकी वैल्यू नहीं की या आपके हार्ट को समझने की कोशिश नहीं की, मतलब आपके दुखों को कभी समझने की कोशिश नहीं की। तो स्पिरिचुअल यात्रा में आप लगभग हर व्यक्ति से जब आपको पूछने की आवश्यकता ही नहीं होगी, लोग ऑलरेडी आपको बताएंगे कि जो आपके आसपास के लोग होते हैं उनकी रियल ट्रू पर्सनालिटी आपके सामने में आने लग जाती है। वो कितना आपको दिखाते हैं, कितना आपको छुपाते हैं, कितना वो असल है और कितना नहीं है ना, ये आपके सामने में ओपन होने लग जाता है। यही कारण है कि जब आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ते हैं तो आप डिटैच होने लग जाते हैं। आप डिटैच होने लग जाते हैं अपने आसपास के लोगों से। डिटैच क्यों होते हैं? डिटैच क्योंकि आपको उनका रियल फेस नज़र आ जाता है, आपको उनका रियल इंटेंशन समझ में आने लग जाता है ना। ऐसे ही तो आप डिस्टेंस नहीं करते हैं ना, इमोशनली हो चाहे किसी भी प्रकार से, ऐसे ही तो आप नहीं कर सकते। आपको जब आप प्योर होते जाते हैं और ज़्यादा, जब आप हायर वाइब्रेशन में जाते हैं, तब आप रियल उन चीज़ों को देख पाते हैं जिन चीज़ों को आप तब नहीं देख पाते थे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिन चीज़ों को आप पसंद करते हैं अवेकनिंग के पहले, उन चीज़ों को आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। मतलब चाहे वो भोजन हो, चाहे वो ड्रेसेस हो, चाहे वो कुछ देखना हो, बहुत ही आपका जो
व्यवहार बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। तो आपके आसपास के लोगों को लगता है कि आप पहले जैसे नहीं हैं। बिल्कुल आपको खुद भी लगता होगा कि आप पहले जैसे नहीं हैं। पहले कोई भी आपको इमोशनली डिसबैलेंस कर सकते थे, लेकिन अब नहीं कर सकते, है ना। अब इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपको ये एहसास होता है, आपको पता होता है आपके आसपास एंजल्स की उपस्थिति है, आपके आसपास एंजेलिक एटमॉस्फेयर है, आपके आसपास आपके असेंडेंट मास्टर से कोई है, आपके साथ नहीं है। 3D में कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको, ठीक है, क्योंकि आपको लगता है आपके परमपिता परमात्मा जी की कृपा है। जब जिस चीज़ की आवश्यकता होगी आपको, जब किसी व्यक्ति को भेजना होगा, जब किसी डिवाइन टाइमिंग होगा, वो सारी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। आपको ये भरोसा होता है, आप एक बच्चे की तरह भरोसा करते हैं और यही भरोसा आपका जीतता है स्पिरिचुअल यात्रा में। तो भ्रम के पार स्पिरिचुअल पाथ, ठीक है। तो आप काफ़ी प्योर डिवोटी हैं जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, और काफ़ी खूबसूरत एनर्जी आपकी है ना। यहाँ पर आपके लिए मार्गदर्शन है कि जो इस व्यक्ति ने करने की कोशिश की आपके लाइफ में, वो चीज़ें इन्हीं की तरफ फेंक दिया गया है, बैकफायर हो गया है। तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप कभी भी स्पिरिचुअल यात्रा में आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वो कुछ समय का कार्मिक लेसन होता है जो कि आपका क्लियर हो जाता है। वर्तमान में जीना है, जो कुछ भी हो गया है। अब हो सकता है कि आपके मन में जो प्रश्न चल रहे थे, उस प्रश्न का उत्तर भी आपको मिल गया कि क्यों इस व्यक्ति ने आपके साथ ऐसा किया, कार्मिक निगेटिविटी की वजह से, जेलसी की वजह से, और क्यों इस व्यक्ति ने आपके हार्ट चक्र को सेव किया, जबकि इनके साथ आपका कोई, तो आपको उसका भी उत्तर मिल गया। तो आपको आपके सारे प्रश्नों के उत्तर स्पिरिचुअल यात्रा में जब आप आगे बढ़ते हैं तब आपको मिलने लग जाता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये जो व्यक्ति है जो आपको सेव किया, वो आप श्री हनुमान जी बाबा जी के बहुत बड़े भक्त हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, आप श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा, श्री हनुमान जी बाबा जी के डिवोटी हैं आप भी, और जिस व्यक्ति ने आपका हार्ट चक्र को ब्लॉक होने से सेव किया, वो भी श्री हनुमान जी बाबा जी के भक्त हैं और काफ़ी प्योर डिवोटी हैं, ठीक है। चाहे दिखाएं या ना दिखाएं, इस तरीके की एनर्जी है। मैं एक चीज़ और भी देख पा रही हूँ आपके ऊपर, ब्रह्मा विष्णु महेश जी की, जब हम आपको नंबर्स भी नज़र आते होंगे, ठीक है। नंबर 7 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 77, 66, 88 आपको नज़र आते होंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश जी की असीम कृपा है आपके ऊपर, है ना। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप बहुत लंबे समय से किसी ऐसे मेंटोर का वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। वो इंतज़ार आपका समाप्त होने वाला है। बहुत जल्द आप अपने मेंटोर से मिलेंगे जो आपके लिए परमात्मा जी की कृपा है। मतलब आप, हो सकता है कि आप अभी ऐसा सोचते हो कि आपको मिल गया, लेकिन अभी मुझे जो एनर्जी रिसीव हो रही है, आपके साथ काफ़ी सारी कार्मिक स्थितियाँ चली हैं जिसकी वजह से आपका थर्ड आई चक्र, अब आपका जो हार्ट चक्र है और थर्ड आई चक्र है, अब आपका ये ओपन किया जा रहा है एंजल्स की कृपा से। मुझे अभी ऐसा फील हुआ कि जैसे ऊपर से कुछ जल गिराए गए हैं एंजल्स के द्वारा, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पर मार्गदर्शन है, यहाँ पर धुनी का भी है, तो आप अपने घर में धुनी लगाइए। और कुछ लोगों के लिए ये मार्गदर्शन है कि आप अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कीजिए, है ना। जिस भी प्रकार से आप प्रोटेक्शन जानते हैं, रात में सोने के समय में जब आप शयन करने जाते हैं तब आप प्रणाम कीजिए, माफ़ी प्रार्थना जब आप करते हैं तो थोड़ा सा गंगा जल में डालकर, थोड़ा सा गंगा जल अपने हाथों में लेकर अपने पूरे चारों तरफ इस इंटेंशन से कि आपका ऑरा पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है परमपिता परमात्मा जी की कृपा से। क्योंकि देखिए, कोई भी चीज़ बार बार आपको स्वयं ये करना होगा, है ना। वो ऐसा वक्त था जिस वक्त में आपको बहुत आवश्यकता थी हेल्प की, जिस समय में आपको हेल्प प्रोवाइड किया गया, लेकिन अभी आपको कहा जा रहा है कि आप खुद को हील कीजिए। आप हीलिंग जो किए हैं, आप हीलिंग का प्रयोग कीजिए। यदि आपने हीलिंग नहीं सीखा है तो हीलिंग आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके चक्रा को क्लींस करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। तो हीलिंग ज़रूर सीखिए और हीलिंग सीखकर खुद को प्रोटेक्ट करना सीखिए। खुद के ऊपर चौकुरे बनाइए, है ना, जो सिम्बॉल्स होते हैं। फिर आप गंगा जल का प्रयोग कीजिए, स्पिरिचुअल बात लीजिए, है ना। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आज निकल कर आया है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो और इसी प्रकार आप स्पिरिचुअली ग्रो करते रहें, बस हम यही प्रार्थना करते हैं। टेक केयर।